जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का करियर पथिक भारत में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान पा रहे होंगे कि आप सभी का एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। उसी को देखते हुए दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस आप सभी को कम समय में वन शॉट रिवीजन के रूप में देने की कोशिश की है दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर उनमें से छांट कर बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप सभी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, इस प्रकार के डेली जॉब्स अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन जी ने दिया था, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, और यही मात्रक दोस्तों कार्य का भी होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या है। विद्युत धारा मापने का उपकरण एमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, वोल्टमीटर से, ठीक है, एक मिनट, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, अब वोल्टमीटर से दोस्तों वोल्टमीटर से वोल्टेज मापते हैं। ठीक है, थर्मामीटर से ऊष्मा को मापते हैं, बैरोमीटर से दाब को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें आप सभी उपकरणों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तापमान मापने का उपकरण क्या होता है। जैसा कि हमने पीछे बताया दोस्तों कि ऊष्मा या तापमान मापने का जो उपकरण होता है वो थर्मामीटर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जल होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नमक है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो हवा में सबसे अधिक दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे हल्की गैस कौन होती है। सबसे हल्की गैस दोस्तों हाइड्रोजन होती है, क्योंकि इसका आप सभी परमाणु द्रव्यमान भी देख रहे होंगे कि एक ही होता है। ठीक है, बाकी सबका इससे अधिक ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम दोस्तों, इसका फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है, यही जगह ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, यानी वो क्षारी होता है। जिसका मान, ठीक है, पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, उसका स्वाद अम्लीय होता है, यानी कि वो खट्टा आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जिसका मान 7 होता है वो उदासीन रहता है, ना खट्टा आता है ना कड़वा आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पीएच स्केल किसे मापता है। अभी हमने बात किया दोस्तों कि पीएच स्केल में हम क्या देखते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता को देखते हैं, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करने का मतलब, वन शॉट रिवीजन का मतलब यह दोस्तों कि जल्दी से जल्दी आप सभी के 100 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में कम समय होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन की जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। जंग लगना दोस्तों एक ऑक्सीकरण की मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है तभी उसमें किसी भी पदार्थ में जंग लगता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी किसने बनाई थी। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप सभी ने, इसलिए राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर दोस्तों आप सभी को पता होगा हीरा होता है, यानी कि डायमंड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है, यानी कि इसको हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर आप सुनाए तो आप सभी का यकृत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आप सभी का रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। रक्त का लाल रंग दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यह क्लोरोफिल है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में दोस्तों कुल 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, लेकिन आप सभी को दोस्तों याद रखना होगा
यहाँ पर तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आप सभी को एक बात याद रखना होगा कि जन्म के समय मनुष्य के शरीर में कुल 113 हड्डियाँ होती है, ठीक है। यदि कोई पूछे आप सभी से कि मनुष्य के शरीर में जन्म के समय कुल कितनी, यानी कि बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 113 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 206 राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि दोस्तों फेमर होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग दोस्तों स्किन होता है, यानी कि हमारा त्वचा, ठीक है। हमारा त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है दोस्तों। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जबकि अभी पीछे आपने देखा कि लीवर सबसे हमारी बड़ी कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। मलेरिया रोग दोस्तों मच्छरों से फैलता है, ठीक है दोस्तों। मलेरिया रोग मच्छरों से फैलता है, ठीक है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की दोस्तों कमी से स्क्वायरी होता है, ठीक है, स्क्वायरी ये, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, रिकेट्स रोग, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सभी को याद रहता है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही जगह अब एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रक्त की खोज किसने की थी। रक्त की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ पर दोस्तों एक बार देख लीजिए आप सभी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों 37.37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हम सभी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और हमारे पेड़ पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग होता है, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह इस सभी ऑप्शन के अनुसार, ठीक है दोस्तों, मरकरी है, ठीक है, मरकरी सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल दोस्तों ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है, और निर्वात में दोस्तों नहीं होती है ध्वनि की चाल। अगर आपसे पूछे कि किस में नहीं होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, शून्य होती है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे, ये त्वरण का मात्रक है। किलोमीटर प्रति घंटा ये भी चाल का मात्रक है, ठीक है, गति या चाल का मात्रक है, ठीक है। लेकिन एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मात्रक क्या होगा दोस्तों, जूल होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। दर्पण में बनने वाली छवि दोस्तों हमेशा आभासी होती है, ठीक है दोस्तों। दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा आभासी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सफ़ेद प्रकाश में दोस्तों कुल 7 रंग होते हैं। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब मापने का उपकरण क्या है। जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया था कि वायुदाब मापने का दाब मापने का उपकरण क्या है, तो हमने बात किया था कि बैरोमीटर होता है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी थर्मामीटर को आप सभी को अभी बताया कि ये तापमान मापने का यंत्र है, ठीक है। हाइग्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता मापी है। ये एमीटर दोस्तों आप सभी का मतलब करंट मापी है, ठीक है।
करंट को मापता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी आप सभी को पता होना चाहिए, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमें रतौंधियाँ भी हो जाती हैं, जो आंख का एक रोग है, ठीक है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का मान दोस्तों 7.4 होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। बाकी आप सभी को अभी बताया पीएच स्केल क्या होता है। तो अगर रक्त का मान 7.4 होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, ठीक है, विटामिन के, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सभी को हीमोग्लोबिन भी बताया गया कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, यानी कि रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि फेमर जो होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे हल्की धातु कौन है, ठीक है दोस्तों। सबसे हल्का गैस तो हाइड्रोजन है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, लेकिन दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो धातु में अगर देखेंगे तो सबसे हल्की लिथियम होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है, फिर लिथियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों तो गैस हैं, लेकिन लिथियम क्या है, एक धातु है, ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है, ठीक है। सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम होती है, ठीक है, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दोस्तों इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो मतलब आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसको आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पानी का हिमांक कितना होता है। पानी का हिमांक दोस्तों अभी हमने आप सभी को बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व यानी कि तत्व में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि गैस, धातु, अधातु सभी आ जाएंगी, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में छोड़ी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। तो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है, इसलिए आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आप सभी को दोस्तों पिछले क्वेश्चन में देख लिए कि ये सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, फेमर सबसे बड़ी हड्डी है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टेपस होती है, ठीक है, जो कान में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मलेरिया किस जीव के कारण होता है, ठीक है, मलेरिया किस जीव के कारण होता है दोस्तों। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। बाकी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि जाइलम का क्या कार्य होता है, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और बाकी आपको जाइलम का कार्य बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि डीएनए की संरचना किसने बनाई थी, ठीक है, डीएनए की संरचना किसने बताई, ठीक है। तो आप डीएनए की संरचना दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जेम्स वेस्टन ऑफ फ्रेंच क्रिक ने बताई थी, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने, जेम्स वेस्टन ऑफ फ्रांसिस क्रिक ने, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि टीके की खोज किसने की थी, वैक्सीन, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जैसे
तो ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों रूस के द्वारा कैंसर का वैक्सीन खोज लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने की थी। वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव हृदय का कार्य क्या है। ठीक है, मानव हृदय का कार्य दोस्तों रक्त पंप करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन क्रिया में दोस्तों, हमारे द्वारा श्वसन क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया में छोड़ी जाती है, ली जाती है ऑक्सीजन, छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौधों की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कितने अच्छे लेवल के हैं दोस्तों, अगर दोनों आ जाएंगे तो कन्फ्यूजन कितना क्रिएट करेंगे। दोस्तों, पौधों की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों ऑक्सीजन निकलती है। पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं श्वसन प्रक्रिया में, वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे बोला है सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ा अंग दिया है, देखिए जो भी दिया है, तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का या तो किसी भी शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर को ढके रहता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों सेरिब्रम होता है। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि रक्त को शरीर में कौन पंप करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखें कि हार्ट का क्या काम होता है, रक्त का पंप करना, तो रक्त में को शरीर में कौन पंप करता है, हार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, रक्त का मुख्य कार्य होता है दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा ही रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन विभिन्न अंगों में हमारे पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हड्डियाँ किस पदार्थ से मजबूत होती हैं। ठीक है, हड्डियाँ किस पदार्थ से मजबूत होती हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारा किसी दुर्घटना में या किसी कारण से खेलते कूदते समय अगर हमारा हड्डियों में क्रैक आ जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उस समय कैल्शियम, ठीक है दोस्तों, हमको दवा के रूप में कैल्शियम भी अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, धातु कौन सी तरल अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि मरकरी तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। सबसे अधिक विद्युत चालक दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सिल्वर होता है। सिल्वर में विद्युत चालकता 100% होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिल्वर होता है, उसके बाद आप सभी का दोस्तों कॉपर होता है। ठीक है, फिर गोल्ड होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम के बाद आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से बनती है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो मार्स जो है दोस्तों वो लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रमा है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पैसिफिक महासागर है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि ओजोन परत किसका रूप है। ठीक है, यानी कि आप सभी इसमें देख पा रहे होंगे कि फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ओजोन गैस का फार्मूला O3 होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डायमंड सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी आप सबका सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका दोस्तों आप सभी का शुक्राणु होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की ओवम होती है, जो स्त्रियों में पाई जाती है, स्त्रियों में बनती है। और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, जो दोस्तों नर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन पाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, यानी कि वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों, एक मिनट, हाँ, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सी गैस को जीवदायिनी गैस कहा जाता है? ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन को हम जीवदायिनी गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण करने वाली हार्मोन कौन सा है? ठीक है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये दोस्तों इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, इसलिए सही का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया दोस्तों मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब हम ब्लड को यानी कि जब हम भी भोजन को मतलब अपने मुंह में लेते हैं तो वहीं से चबाना और कुचलना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा अंग पित्त बनाता है? ठीक है, तो पित्त बनाता है दोस्तों लीवर। लीवर आप सभी का यकृत यानी कि लीवर यानी कि यकृत पित्त बनाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वो फैट है। ठीक है, फैट सबसे अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन के, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिल्वर कितना महंगा पड़ता है, उसके बाद अच्छा विद्युत का सुचालक कापर होता है, इसलिए दोस्तों कापर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक इसमें सिल्वर होता है दोस्तों, लेकिन सिल्वर महंगा पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है, कापर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? ठीक है दोस्तों, तो विद्युत फिलामेंट में आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो उसका विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का सुबह का तारा कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों वेनस सुबह का तारा कहलाता है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो नीला ग्रह दोस्तों अर्थ कहलाता है। ठीक है, हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी हमारी नीली ग्रह कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी देख पाएंगे अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों आपका प्लेटलेट सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में आप सभी का प्लेटलेट सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा तत्व पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप सभी को दोस्तों को पता होगा कि क्लोरीन पानी को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये कि कौन सा गैस पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? सूर्य का मुख्य घटक दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने 100 क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से किया। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को प्यार दुलार जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वन शॉट रिवीजन कम समय में आप सभी को देने की कोशिश किए हैं। बाकी अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।